ये नालंदा यूनिवर्सिटी के रीमेन्स हैं। आज से लगभग 1200-1400 साल पहले जो यूनिवर्सिटी दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी होती थी और उस ज़माने की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ टीचर्स भी दूसरे मुल्कों से आते थे और तालिब इल्म भी दूसरे मुल्कों से आते थे। और उस ज़माने में बौद्ध मत की जो आला तालीम थी वो यहीं दी जाती थी। यहाँ के जो द्वारपाल होते थे, 4 द्वारपाल होते थे और वह इम्तहान लेते थे, टेस्ट लेते थे बच्चों का और उनको एंट्री दी जाती थी। वक्त ने दुनिया की तहज़ीब की तारीख़ यही है कि वक्त उन्हें उस तहज़ीब को, एक तहज़ीब को मिटा देता है और फिर दूसरी तहज़ीब जन्म लेती है। तो ये ज़मीन के नीचे ये तारीख़ चली गई थी और दफन थी। लेकिन एक वक्त आया 20वीं सदी के आगाज़ में जब अंग्रेज़ों के दौर में इसकी खुदाई शुरू हुई और खुदाई शुरू हुई तो सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई में इतनी चीज़ें मिली कि अगर इसके आसपास के तकरीबन 50 गांव, किताबों में ये मिलता है कि पाल वंश के राजाओं ने लगभग 50 गांव का हिस्सा इसके लिए मुख्तस किया था और उनमें ये फैला हुआ था। तो ये अदारा अगर आज भी आसपास के गांव की खुदाई हो तो ये पूरा का पूरा, जिस तरह से रोम शहर पूरा का पूरा अंदर डूबा हुआ, अंदर दबा हुआ मिला था, उसी तरह से ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि इसकी लाइब्रेरी के जो रिमेन्स मिले वो देख के हैरतज़दा आदमी हो जाता है कि आज से 1400-1500 साल पहले लोगों ने इतना इंतज़ाम किया था कि 2 फ्लोर तो ज़मीन के नीचे से मिला और कितना फ्लोर नीचे था कहा नहीं जा सकता है। तो ये एक यादगार लम्हा है। हमारे तालिब इल्म और हमारे दोस्त और हमारे असातिज़ा सब यहाँ जमा हैं और नालंदा को जो अपनी भूली हुई तारीख़ है उनसे हम उनकी ख़बर ले रहे हैं, उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जो कौम अपनी तारीख़ को, अपने गड्ढों को, अपने रिमेन्स को, अपने खंडहरों को याद करती है वह कौम तरक्की याफ्ता होती है। उसे मालूम होता है कि उसके असलाफ़ की क्या अहमियत है, उसके बुज़ुर्गों ने कौन से कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। शुक्रिया कमरुज़्ज़मा साहब। शुक्रिया सर।